by the student of Arikan Mahavidyalaya and Khanna High School. Myself Shivani Pandey from Arikanya Vidyalaya. I am hosting and presenting this webinar. आज का हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस पर है। और भी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम या होता है तो आप उसे चेक सकते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंटेशन के बाद आप सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हमारा एक क्विज भी होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हम लोग का फीडबैक आप सभी दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है वो मेरा और मेरी फ्रेंड वैष्णवी जायसवाल का है। सो वैष्णवी, आप स्टार्ट कीजिए। Okay. Hello everyone. This is Vaishnavi Jaiswal from Arikanya Mahavidyalaya, and me and my friend Shivani Pandey has created a presentation. So, next slide. Okay. So our topic is electrolyte, non-electrolyte, and types of electrolyte, that is strong electrolyte and weak electrolyte. Next slide. ओके, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट वे यौगिक है जलीय अवस्था या पिघले हुए अवस्था या फ्यूज्ड अवस्था में बिजली यानी करंट को आसानी से प्रवाहित करा सकते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो हम लोग इस प्रयोग द्वारा देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या। उसके लिए हम लोग एक बीकर लेंगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स देंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद एक बल्ब लेंगे, एक स्विच लेंगे और एक बैटरी लेंगे, और इन सभी को एक तार द्वारा हम लोग जोड़ देंगे। और जो बीकर है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, और जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने से देखेंगे कि बल्ब चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? जब स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी पे एक केमिकल एनर्जी उत्पन्न होता है, जिसके वजह से जो दो ऊपर में इलेक्ट्रोड्स है, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आयन पूर्ण रूप से टूट जाता है और ये जो विद्युत है वो प्रवाहित हो पाता है इलेक्ट्रोलाइट में, और इसी से बल्ब चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो वे यौगिक जो जलीय अवस्था में, पिघले हुए अवस्था में या फ्यूज्ड अवस्था में होते हैं, उन्हें उसमें से हम लोग बिजली यानी करंट को आसानी से प्रवाहित नहीं करा पाते हैं, उसी को हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी गैर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यूरिया, चीनी, इथेनॉल इत्यादि। And the next, my friend Shivani Pandey will describe you about the type of electrolytes. ओके, आप सभी ने देखा, नेक्स्ट स्लाइड। आप सभी ने देखा इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हैं। यहाँ देख, तो सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो आयन होते हैं पूरी तरीके से टूट जाते हैं, जिसके वहां पे विद्युत की जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पास हो जाती है। एग्जाम्पल या एल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। हम लोग देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो आयन होते हैं वो पूरी तरीके से टूट नहीं पाते, जिस कारण यहाँ पर विद्युत की जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वहां पर ये पास नहीं हो पाती।
जैसे एग्जाम्पल होगी CH3COOH एसिड, NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, H3PO4 phosphoric acid. Here I am concluding that तो वैष्णवी ने बताया इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में जलीय एवं पिघली अवस्था में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो उसमें जलीय एवं पिघली अवस्था पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है और इसे लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। थैंक यू वैष्णवी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। Here I am going to invite Mukesh and Subham to present their interesting scratch game or project. Mukesh. Hi everyone, my name is Mukesh Shah and I am from Khanna High School. So चलिए scratch Mukesh? game की ओर। Yes. Start कीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को। तो सबसे पहले ग्रीन फ्लैग क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो चलिए सॉल्ट पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ से हम NaCl ले लेते हैं। अब इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे तो बल्ब जलेगा। Light is glowing brighter. Cause. Remember, all salts are strong electrolyte. Salts are ionic compounds which are formed when acid reacts with base and also prod. प्रकाशोज्वल चमक रहा है। कारण। याद रखें कि सभी लवण मजबूत इलेक्ट्रोलाइट हैं। लवण आयनिक यौगिक होते हैं जो टैब बनाते हैं जब एसिड कैल्शियम के साथ। तो यहाँ पर आपने समझा कि जो सॉल्ट को यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो जो विद्युत बल्ब है वो जलता है। इसका कारण क्या है कि जब हम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। याद रखना है इसमें ये कि सभी सॉल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। चलिए अब बेस पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग KOH ले लेते हैं। अब इसको जब इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करेंगे तो भी बल्ब बहुत ग्लो से चमक रहा है। इसका कारण क्या है कि जब हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से आयन में टूट जाता है और विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, जिससे बल्ब अच्छे से जल पाता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि सभी स्ट्रॉन्ग बेस यानी LiOH, KOH और NaOH वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और बाकी जितने भी बेस है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ठीक है, अब एसिड पर क्लिक करके इसमें से CH3COOH ले लेते हैं। Electric bulb is burning dim. Cause the program is stopping. कि जो बल्ब है वो बहुत डिमली ग्लो कर रहा था, यानी बहुत कम प्रकाश दे रहा था। इसका कारण क्या है कि CH3COOH एक वीक एसिड है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करने पर पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूट पाता और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। इसमें आपको क्या याद रखना है कि H2SO4, HNO3 और HCl, HCOOH इन चारों एसिड को छोड़कर बाकी जितने भी एसिड होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेट्रोल को चूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो करने का नहीं करने का कारण ये है कि जब इसको हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं तो पूर्ण रूप से आयन में नहीं टूट पाता और ना ही आंशिक रूप से टूटता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। आप ऐसे भी देखेंगे कि जो ऑयल होता है वो वाटर में घुलता नहीं है, ऊपर ही सतह में रह जाता है। तो जो घुलेगा नहीं वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन सकता क्योंकि वो आयन में टूट नहीं पाएगा।
ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जो एसिड होते हैं उसमें HCl, H2SO4, HNO3 और HCOOH 4 ही एसिड है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बेस में NaOH, KOH और LiOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सॉल्ट में सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बाकी जो भी वीक एसिड बचे और वीक बेस बचे वो सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। और इन तीनों के अलावा यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के अलावा जो भी कंपाउंड है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो चलिए, अगर आप समझ गए तो टेस्ट योरसेल्फ में चलते हैं। टेस्ट योरसेल्फ एंड प्ले गेम। अपने आप को परखो और खेल खेलो। टच मी। तो अब कंपाउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ कंपाउंड आ गए हैं। तो यहाँ से मैं MgCl2 लेता हूँ। Type S for strong, W for weak and N for non-electrolyte. तो ये बोल रहा है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो S क्लिक कीजिए, वीक है तो W और N फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये मैं आपसे पूछता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप इसका आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये सॉल्ट है और मैंने कहा था सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग S क्लिक करके इंटर करेंगे। Good. तो इसने कहा गुड और जो नंबर है 1 से प्लस हो गया। अगर आपने गलत आंसर दिया होता तो नंबर 1 से घट जाता। ठीक है, फिर से कंपाउंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से KCl ले लेते हैं। Type S for strong, W for weak and N for non-electrolyte. तो आप बताइए स्ट्रॉन्ग है, वीक है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आप इसका आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। राहुल पंडित, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि जो KCl है वो सॉल्ट होता है और मैंने कहा था सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो S टाइप करके इंटर करते हैं। तो देखिए नंबर 2 से प्लस हो गया और इसने कहा गुड। तो इस गेम का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। वेबिनार खत्म होने के बाद आप इसको प्ले करिए और खुद को परखिए कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो मेरी ओर से बस इतना ही। थैंक यू। ना ओवर टू शिवानी पांडे। Hello. Yes, sir. So, thank you, Mukesh. We have seen very amazing scratch game by Mukesh and Shubham. You can also test yourself by this game. Hope you all are enjoying this webinar. So next, here I am going to invite Priyanshu and Sunny to present the process of electrolysis. Hello everyone, my name is Priyanshu Mishra. I am from Khana High School. तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कैसे काम करता है चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक बेकर ले रहे हैं जिसमें काम होगा, तो जिसका नाम हम लोग जानते हैं, जिसको वोल्टामीटर कहते हैं। तो वोल्टामीटर में हम लोग ने 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड और एक कैथोड रखा है और उसके साथ साथ हमने बैटरी, स्विच और बल्ब से इसको कनेक्ट कर दिया। इसको कनेक्ट करने के बाद हम लोग ने जब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स डाले और स्विच ऑन करने पर ये बल्ब जलने लग गया। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे जब डायरेक्ट करंट यूज किया, बैटरी से हम जानते हैं कि डायरेक्ट करंट ही निकलता है, डायरेक्ट करंट ही उससे यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने जब डायरेक्ट करंट यहाँ पे यूज किया तो जो केमिकल चेंज हुआ इलेक्ट्रोड्स पर, और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे यहाँ केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे इलेक्ट्रोड्स तक जा रही थी वो उस अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स जो टूट गए आयन में, उनके मूवमेंट के कारण केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या एग्जैक्टली। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ आयन दोनों इलेक्ट्रोड्स की तरफ में जा रहे हैं।
तो जो नेगेटिव आयंस है जिनको हम लोग जानते हैं कि एनायन कहते हैं, वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव आयंस है जिनको हम लोग जानते हैं कि कैटायन कहते हैं, वो हमारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल का है और वहाँ रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो हम लोग ने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो ये जिसमें ये प्रोसेस हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टामीटर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया। अब हम लोग एक रूल समझते हैं पालो। तो P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, L फॉर लेफ्ट हैंड साइड एंड O फॉर ऑक्सीडेशन। तो पालो हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं? पालो को यूज करने के लिए बेसिकली हम लोग पालो इलेक्ट्रोलाइसिस को ही ऊपर बेस्ड है। हम लोग पालो के यूज के लिए हम लोग P से समझ सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, यानी हमारे एनोड को। A फॉर एनोड है यहाँ पे हम लोग का मीनिंग, और L यानी हमारा किसी भी डायग्राम में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही हमारा एनोड होता है, इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड, और उसके साथ ऑक्सीडेशन, यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यही रूल के हिसाब से अगर हम लोग उसको उल्टा कर दे तो हम लोग कैथोड पे रिडक्शन, और यहाँ A जो है वो हमारा A की जगह वहाँ कैथोड, और वहाँ पे वो हम लोग राइट हैंड साइड में आ जाता है और वो नेगेटिव टर्मिनल का होता है। तो बस कुछ डिफरेंसेस है दोनों इलेक्ट्रोड्स में, ये इलेक्ट्रोड्स यहाँ यूज होते हैं। अब चलिए हम लोग और अच्छे से इस प्रोसेस को समझते हैं। हम लोग ने फिर वही सेटअप लिया है और अब इस सेटअप में हम लोग फिर से इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वाटर के साथ कुछ बहुत ही कम मात्रा में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको मिक्स करते हैं। तो अब यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे भी ऑन करने पे हमारा लाइट जलने लगा, लेकिन HCl तो इतनी कम मात्रा में है कि अगर वो टूटेगा तो बहुत कम ही समय के लिए वो लाइट जला पाएगा, लेकिन फिर ज्यादा समय के लिए तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ हमारा वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये यहाँ पे HCl एक कैटलिस्ट के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे काम आया, जिसने यहाँ पर जो हमारे आयंस है H2O के, उसको ही डिवाइड कर दिया और H2O के दो आयन यानी हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में तोड़ दिया, और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन यानी कैटायन और एनायन दोनों एनोड और कैथोड की तरफ में अट्रैक्शन होकर वहां पे, जो हम लोग ने पालो के रूल के हिसाब से जानते हैं कि हाइड्रोनियम आयन गया हमारे कैथोड पर, और वहां जाके उसने, जो हम लोग ने अभी जाना है, कि रिडक्शन का प्रोसेस करके हाइड्रोजन गैस से रिलीज किया, और उसकी दूसरी तरफ पालो के रूल के हिसाब से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में अट्रैक्ट हुआ हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, और वहां जाके उसने ऑक्सीडेशन, जो पालो के रूल में है उसके अनुसार उसने ऑक्सीडेशन किया और उसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज की। तो इस प्रकार ये पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, और इसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ओवर टू शिवानी। Thank you, Priyanka. To get clear about the process of electrolysis, next I am inviting Manoj and Rahul to tell you about application of electrolysis. Hi Manoj? everyone, I am Manoj Shah from Khanna High School. We'll show you about the application of electrolysis. So let's get started. पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन। तो जब हम HCl को पानी में डालते हैं तो जो H2O होता है वह 2H प्लस और O2 माइनस आयन में टूट जाता है और H कैथोड पर चला जाता है। इससे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाता है। भारी जल का निर्माण। भारी जल का मतलब होता है D2O। H2O के बदले यहाँ D2O होता है। और नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि धातुएं फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम वो पदार्थ जो कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है, जिससे हमें सभी धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन जैसे गैर धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस विधि द्वारा शुद्ध धातु को धातु आयन में घोल
कैथोड पर जाकर जमा कर दी जाती है। इस विधि से जो शुद्ध धातु होते हैं उसे कैथोड पर जमा कर दी जाती है। जैसे NaCl को जब हम डालते हैं वाटर या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, जो धातु होता है यानी Na कैथोड पर जाकर जमा हो जाते हैं, क्योंकि Na में प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज। प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, जैसे जिससे जो Na है वो कैथोड पर चला जाता है, यानी इससे हमें गैर धातुएं प्राप्त हो जाती है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा एक बेहतर धातु के साथ एक आवरण धातु को कोटिंग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में जाना जाता है। तो जब कोई वस्तु जो दिखने में अच्छा ना हो या जल्दी जंग लग जाती हो, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा पतले कोटिंग कर उसे आकर्षित बनाया जाता है। ओवर टू शिवानी। Thank you, Mukesh. Thank you, Mukesh. Next, next slide. Next, I'm inviting Riya and Kusum to tell you more about electroplating. Riya. Hello everyone, good evening. My name is Riya Singh from Arya Kanya Mahavidyalaya. My topic is electroplating. जैसा कि हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइट, उसके टाइप्स और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एप्लीकेशन, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। तो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्लाइड चेंज। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो हम लोग का आयन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक एनोड होते हैं, एक कैथोड होते हैं। मींस एनोड होगा हम लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड होगा हम लोग का नेगेटिव टर्मिनल। जो हम लोग का एनोड है वहाँ पे कोई भी वस्तु रखते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का काम करता है, और कैथोड जो है वहाँ पे हम लोग कोई भी अगर वस्तु को रखेंगे वहाँ पे रिडक्शन का काम करेगा। तो फिर एनोड पे कोई भी वस्तु जो रखते हैं तो वहाँ पे घुल जाता है, वो घुल के जले घोल के साथ मिलकर वो कैथोड के पास जाके जमा हो जाता है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जो अगर कोई भी वस्तु को हम लोग एनोड पे रखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, ऑक्सीडेशन का काम होता है, और अगर कोई वस्तु को हम लोग कैथोड पे रखे हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या होगा, रिडक्शन का काम होगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ जैसे कि हम लोगों ने अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझा, तो अब हम लोग उसको देखेंगे वो कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि हम लोगों ने गोल्ड को यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जो हम लोग एनोड है, जैसे हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, जो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है हम लोग कैथोड होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग का एनोड है वहाँ पे हम लोग गोल्ड को रखेंगे, और जो कैथोड है वहाँ पे सिल्वर स्पून को रखेंगे। आप लोग वहाँ पे साइड में पिक्चर शो कर रहा होगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कैसे एक बीकर में रखा गया है। पॉजिटिव टर्मिनल पे हम लोग का गोल्ड को रखा गया है, नेगेटिव टर्मिनल पे हम लोग का सिल्वर स्पून को रखा गया है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये पोटेशियम आयरन साइनाइड यूज करते हैं। और जो हम लोग का पहले कॉन्सेप्ट देखे हैं कि एनोड जो है वहाँ पे हम लोग घुल, मतलब कोई भी वस्तु वहाँ पे घुल जाता है, घुलते हैं, जो जलीय घुल हम लोग मिलाए हैं पोटेशियम आयरन साइनाइड, वो जाके कैथोड पे जमा हो जाता है, मीन्स वहाँ पे रिडक्शन का काम करता है। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग का गोल्ड है और जो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर स्पून में। तो इसका ये प्रोसेस हुआ हम लोग का गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करिए। तो नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखा, उसका कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है। तो ये क्या होता है कि ये विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर प्लेटिंग करने की विधि को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। इसका यूजेस क्या होता है कि ये जो है ये लोहे के वस्तुओं को संरक्षण में बचाता है, जैसे कि चम्मच, तांबा, निकेल, क्रोमियम, इसमें लेपन या प्लेटिंग किया जा सकता है, हम लोग कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, लेपन जैसे हम लोग कर देते हैं, प्लेटिंग करने के बाद क्या होता है, उसका जो बाहरी जो एट्रैक्टिव दिखने लगता है वो चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के बाद।
तो इसका यूजेस ऐसे किया जा सकता है, कोई वस्तु को जंग से बचाया जा सकता है, लग गया तो उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देने से तो उसका क्या होता है और अट्रैक्शन होता है और वो ज्यादा दिन तक चलेगा, इसका ऐसे यूजेस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखा, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। सिल्वर द्वारा निकेल में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिल्वर इंटू निकेल में कन्वर्ट करना है हम लोग को। तो इसका क्या होगा, एनोड पे हम लोग क्या रखेंगे, सिल्वर रखेंगे कि निकेल रखेंगे। तो आप लोग इसको चैट में बता सकते हैं कि हम लोग सिल्वर पे मीन्स एनोड पे क्या रखेंगे और कैथोड पे क्या रखेंगे। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैथोड पे हम लोग सिल्वर को रखेंगे कि निकेल को रखेंगे। बहुत जन ने बताया निकेल और बहुत जन ने बताया सिल्वर, बट ज्यादा सबने निकेल बता रहा है। तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, देखते हैं हम लोग का आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। ये हम लोग का जो है आंसर राइट हुआ, करेक्ट हुआ। बैक टू अ क्वेश्चन। अब हम लोग एनोड पे क्या रखेंगे, सिल्वर को रखेंगे कि निकेल को रखेंगे। फिर आप लोग चैट बॉक्स से बता सकते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे बहुत जन ने सिल्वर को बोला है, एनोड पे रखना है, तो इस पे क्लिक करते हैं हम लोग सिल्वर पे। तो ये भी हम लोग का जो आंसर हुआ करेक्ट हुआ। बैक टू अ क्वेश्चन। ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग कैथोड पे निकेल को रखे और एनोड पे सिल्वर को रखे। इसलिए हुआ क्योंकि जो हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सिल्वर इनटू निकेल, ऐसा कर रहे कन्वर्ट, इसलिए ऐसा हुआ कि कैथोड पे हम लोग ने निकेल को रखा और एनोड पे सिल्वर को रखा। अगर हम लोग निकेल द्वारा सिल्वर का करते इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हम लोग कैथोड पे सिल्वर होता और एनोड पे निकेल होता। तो देन इसी की वजह से जो है ऐसा हुआ। अगर जिसका प्रोसेस आप लोग जिससे करोगे उससे आप लोग को समझ में आना चाहिए कैथोड पे क्या रखना है और एनोड पे क्या रखना है। तो हम लोग इसमें अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या यूज किए, हम लोग इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या यूज किए हैं, निकेल सल्फेट यूज किए हैं। निकेल सल्फेट यूज किया इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो इसका ये क्या होता है, NS6H2O, ये होता है इसका इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू। बैक थैंक यू ओवर टू एवरीवन।